हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की पाठ 5 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति। आप देख लो अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनाना रासायनिक परिवर्तन। तीसरा, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपयोगिता अनिवार्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों को में से सही विकल्प चुन के लिखना। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन भी है, इसमें नमी की भी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की भी होती है। तो इसके तीनों कथन हमारे क्लियर हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगला है दूसरा, देखो, सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? तो देखो, नया पदार्थ भी बनता है। रासायनिक परिवर्तन, सेब, आलू, बैगन वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, इसलिए इसके भी सभी ऑप्शन सही हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को क्लियरली दिखे, ठीक है। लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती। वह मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल में पाई जाने वाली वह परत जो परावैंगनी विकिरणों की अवशोषित रक्षक आवरण है, ओजोन परत। देखो लघुत्तरी में हम देखते हैं, लघुत्तरी है, इनमें हमको वर्गीकृत करना है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना, जल में शक्कर का घुलना। रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पाचन, कोयले का जलना। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं या उसमें परिवर्तन होता है, उसकी भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण, मोम का पिघलना। मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है? तो मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग की ज्वाला दिखाई देती है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखो, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रंग में परिवर्तन, इसके दोबारा नहीं पका करके कच्चा कर सकते हैं। इसमें मेन क्या है ना कि एक बार नया पदार्थ बन गया तो उसको आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला है, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका कारण बताना। लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें लकड़ी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसमें एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, इसका कारण स्पष्ट। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट विलयन। नीले में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा ही इसलिए हो जाने का मुख्य कारण क्या है? आयरन सल्फेट का बनना। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त करते हैं। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन है Mg+O2 तो MgO। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। भौतिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह उत्क्रमणीय होता है, इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह अनुत्क्रमणीय होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक है, 10वां है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? लिखें। ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन आदि घटनाएं, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तथा बनने वाले उत्पाद का नाम लिखें। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसमें ये देखो, ये इसके कैल्शियम कार्बोनेट जल से ये उत्पाद बनाते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन करना। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्रिस्टलीकरण की विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें गर्म उबालते हैं
हुए जल को कॉपर सल्फेट के चूर्ण तब तक मिलाते हैं जब तक उसमें कॉपर सल्फेट का और अधिक घोलना असंभव ना हो जाए। फिर इसको हम ठंडा करने पर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन जाता है। लोहे को जंग के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। देखो, जब लोहे से बने पदार्थ समान नमी वाले हवा में ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत यानी कि आयरन ऑक्साइड जम जाती है। यह भूरे रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनाने से होता है, जिसे धातु का संक्षारण कहते हैं। यह लोहे में जंग लगने की क्रिया कहते हैं। इसका समीकरण ये देखो, हमारा आयरन की ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया हो रही है तो आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग हमारा बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की परत का चढ़ाना, पेस्ट या वैक्स लगाकर, ब्रश या तेल लगाकर। लोहे के परमाणु को पानी के संपर्क में नहीं आने देता है, इसलिए ऑक्सीजन को लोहे से संयोग नहीं कर पाता और जंग नहीं लग जाती। ठीक है, इस प्रकार के उपाय से हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा 5 पार्ट कंप्लीट है। इसके प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट्स आप अपने आसपास के कोई 10 परिवर्तन की सूची बनाते हो, उन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वर्गीकृत कीजिए। तो ये आप आसपास अपने चीज़ों को कलेक्ट कर लेना है और उसमें से हमें परिवर्तन देख